नमस्कार। आज हम बात करेंगे मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के बारे में। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का हाल ही में 16 दिसंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को में 73 साल की उम्र में निधन हो गया। जाकिर हुसैन साहब का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इलाज चल रहा था। तबला वादक जाकिर हुसैन लंग्स या फेफड़े से जुड़ी एक गंभीर बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स थे, मरीज थे। कई न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के अनुसार जाकिर हुसैन के एक परिवार ने एक बयान में कहा कि उन्हें आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक एक बीमारी है। यह आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का अब तक कोई कारगर ज्ञात इलाज या ट्रीटमेंट नहीं है। इस बीमारी में फेफड़ों के टिश्यूज सख्त हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे फेफड़ों में अस्थायी रूप से निशान पड़ जाते हैं, जिसे फाइब्रोसिस कहा जाता है। दवाएं या अन्य उपचारों तथा वेंटिलेटर सपोर्ट, ऑक्सीजन थेरेपी, एक्सरसाइज जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में कुछ हद तक कारगर साबित हो सकता है। यह फेफड़ों में हवा की थैलियों या एल्वियोली के आसपास के टिश्यूज को प्रभावित करती है। इस बीमारी के स्मोकिंग, उम्र और पारिवारिक इतिहास जैसे कई जोखिम कारण या फैक्टर्स हैं। धूम्रपान या स्मोकिंग करने वाले या आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से ग्रसित पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्ति को यह बीमारी होने का खतरा अधिक होता है तथा इस बीमारी का जोखिम उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ फेफड़े में ऑक्सीजन आसानी से हवा की थैली की दीवारों से होकर कोशिकाओं और ब्लड फ्लो में जाती है, परंतु आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से ग्रसित या बीमार व्यक्ति के मामले में एल्वियोली की दीवारें मोटी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का रक्त में जाना मुश्किल हो जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानियां या कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। लगातार सूखी खांसी जो ठीक नहीं हो रही हो, यह भी संकेत देता है इस बीमारी के तहत। इसके अलावा जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान, वजन कम होना आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। विश्वविख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन साहब का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी थे। जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी अपने समय के बेहद प्रसिद्ध तबला वादक थे। उन्होंने ही जाकिर को संगीत की शुरुआती तालीम दी। उस्ताद जाकिर हुसैन के अंदर बचपन से ही धुन बजाने का हुनर था। सपाट जगह देखकर उंगलियों से धुन बजाने लगते थे। रसोई घर में बर्तनों, तवा, हंडी, थाली जो भी मिलता वो उस पर धुन बजाने लगते थे। जाकिर हुसैन साहब की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के माहिम स्थित सेंट माइकल स्कूल से हुई थी। इन्होंने ग्रेजुएशन सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से ही प्राप्त किया। जाकिर हुसैन ने कथक डांस और टीचर या अपने इटालियन मैनेजर
एंटोनिया मैकोले से वर्ष 1978 में शादी की थी। इनकी 2 बेटियां हैं, अनीशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी। बेटी अनीशा कुरैशी ने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की है, जबकि इसाबेला फॉरेन में ही डांस की पढ़ाई कर रही। जाकिर हुसैन ने केवल 11 वर्ष की उम्र में अमेरिका में अपना पहला कंसर्ट किया था। 1973 में इन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया। इन्होंने 1988 में पद्मश्री प्राप्त किया। उस समय वो केवल 37 वर्ष के थे एवं इस उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी। 2002 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, फिर उन्हें 2006 में मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान मिला। उन्हें 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। फिर 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इन्होंने इसी वर्ष फरवरी 2024 में 3 अलग अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी अवार्ड भी जीते। इस तरह जाकिर हुसैन ने कुल 4 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए। 12 साल की उम्र से ही जाकिर हुसैन साहब ने संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज को बिखेरना शुरू किया था। जब जाकिर हुसैन साहब सिर्फ 12 वर्ष के थे तब वह एक कंसर्ट में अपने पिता के साथ स्टेज पर गए। उस कंसर्ट में पंडित किशन महाराज, बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खां, पंडित शांता प्रसाद जैसे संगीत की दुनिया के दिग्गज भी उपस्थित थे। कंसर्ट में परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जाकिर हुसैन साहब को 5 रुपये उस समय प्राप्त हुए। उस 5 रुपये की अहमियत का बयान जाकिर हुसैन साहब ने एक इंटरव्यू में करते हुए कहा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए, परंतु वो 5 रुपये सबसे कीमती था। जाकिर हुसैन जब अपनी उंगलियों और हाथ की थाप से तबला बजाते हैं तो दुनिया मंत्र मुक्त हो जाती है। उनके तबले के सुर को सुनकर लोग मदहोश हो जाते हैं। अमेरिका में भी जाकिर हुसैन साहब को बहुत सम्मान मिला। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें 2016 में एक ऑल स्टार ग्लोबल कंसर्ट में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था। जाकिर हुसैन पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्हें यह इनविटेशन या आमंत्रण प्राप्त हुआ। जाकिर हुसैन को 1960 के फिल्म मुगले आजम में सलीम के छोटे भाई का रोल भी ऑफर हुआ था, परंतु उनके पिताजी ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। उनके पिताजी का मानना था कि उनका बेटा संगीत पर ही विशेष ध्यान दे। जाकिर हुसैन ने 1983 की एक ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट से डेब्यू
किया था, जिसमें शशि कपूर साहब ने भी काम किया हुआ था। फिर इन्होंने 1998 में एक फिल्म साज में भी काम किया, जिसमें इनके अपोजिट शबाना आजमी थी। इन्होंने सरोद वादक अली अकबर खान, सितार वादक रविशंकर, संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ भी प्रस्तुति दी। जाकिर हुसैन ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में या दुनिया भर में अपनी कला का परचम लहराया। एडगर मेयर, जॉर्ज हैरिसन, अंग्रेजी गिटार वादक जॉन मैकॉलिन, रिकी हार्ट जैसे प्रसिद्ध वेस्टर्न कलाकारों के साथ भी जाकिर हुसैन ने काम किया। जाकिर हुसैन लाउशवेल के ग्लोबल म्यूजिक सुपर ग्रुप तबला बिट्स साइंस के संस्थापक सदस्य भी थे। उस्ताद जाकिर हुसैन अक्सर कहा करते थे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत स्टेडियम के लिए नहीं है, बल्कि यह कमरे का संगीत। जाकिर हुसैन के इन सभी प्रयासों ने विश्व मंच पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक नया दर्शक समूह को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। 1988 में ताजमहल चाय के विज्ञापन में भी उस्ताद जाकिर हुसैन साहब नजर आए, जिससे वह घर घर में मशहूर हो गए। जीवन में इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी उस्ताद जाकिर हुसैन को सादगी के साथ रहना पसंद